गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आई एम सलमा टीचर और मैं आपका हिंदी विषय ले रही हूँ। आज हम पाठ नंबर 1 यातायात चित्रपाठ के बारे में अभ्यास करेंगे। यह यातायात के साधनों और बगीचे का चित्र है। चित्र में यातायात के ये साधन हैं, जैसे कि साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, रेल, नौका यानी कि नाव, जहाज़, जलयान, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़। बगीचे का दृश्य भी साथ में जुड़ा हुआ है। बगीचे में चंपा, मोगरा, गुलाब, गुड़हल आदि फूल दिखाई दे रहे हैं। यह यातायात चित्रपाठ के अंदर हम देख सकते हैं कि रोड का चित्र दिखाई दे रहा है और बगीचे का चित्र भी साथ में जुड़ा हुआ है। दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं रास्ते में बस जा रही है और ऑटो रिक्शा भी जा रही है। साथ ही पास में समुद्र का चित्र दिखाई दे रहा है। समुद्र में नौका यानी कि नाव और जहाज़ यानी कि जलयान दोनों तैर रहे हैं। दूर दूर कई पर्वत और मकान भी दिखाई दे रहे हैं। कई पेड़ पौधे भी साथ में दिखाई दे रहे हैं। यह यातायात के साधन और बगीचे का चित्र है। इसमें दर्शाया गया है कि यातायात के कौन कौन से साधन हैं, जिसे हम चित्र में देख सकते हैं। इसके आधार पर अब हम अभ्यास के बारे में आगे बढ़ेंगे। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, चित्र देखकर फूलों के नामों की सूची बनाइए। चित्र देखकर फूलों के नामों की सूची बनाइए। उत्तर: चित्र में चंपा, मोगरा, गुलाब और गुड़हल के फूल हैं। चित्र में चंपा, मोगरा, गुलाब और गुड़हल के फूल हैं। प्रश्न नंबर 2, चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। इसका उत्तर आएगा कमल, गेंदा, चमेली, बारमासी, रात रानी, सूरजमुखी आदि फूल चित्र में नहीं है। चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। इसका उत्तर आएगा कमल, गेंदा, चमेली, बारमासी, रात रानी, सूरजमुखी आदि फूल चित्र में नहीं है। प्रश्न नंबर 3, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। इसका उत्तर आएगा चित्र में यातायात के ये साधन हैं। चित्र में यातायात के ये साधन हैं, जैसे कि साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, नाव, जहाज़, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ और रेल। चित्र में यातायात के ये साधन देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 4, उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं हैं। उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। इसका उत्तर आएगा तांगा, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी आदि यातायात के साधन जो चित्र में नहीं हैं। तांगा, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी आदि यातायात के साधन जो चित्र में नहीं हैं। रिवाइज करेंगे हम एक्सरसाइज। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, चित्र देखकर फूलों के नामों की सूची बनाइए। इसका उत्तर आएगा चित्र में चंपा, मोगरा, गुलाब और गुड़हल के फूल हैं। प्रश्न नंबर 2, चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। इसका उत्तर आएगा कमल, गेंदा, चमेली, बारमासी, रात रानी और सूरजमुखी आदि फूल जो चित्र में नहीं हैं। प्रश्न नंबर 3, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। चित्र देखकर
यातायात के साधनों की सूची बनाइए। इसका उत्तर आएगा, चित्र में यातायात के ये साधन हैं, जैसे कि साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, नाव, जहाज़, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ और रेल। ये सब चित्र में हम देख सकते हैं कि यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। इसका उत्तर आएगा, तांगा, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी आदि यातायात के साधन जो चित्र में नहीं हैं। तांगा यानी कि घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी आदि यातायात के साधन जो चित्र में नहीं है। ये था अभ्यास का पहला प्रश्न। आगे की एक्सरसाइज हम देखेंगे। तालिका 1, तालिका यानी कि टेबल 1, 2 पहिए वाले यातायात के साधन। 2 पहिए वाले यातायात के साधन, इसके अंदर आएगा साइकिल, स्कूटर, तांगा और बैलगाड़ी। साइकिल, स्कूटर, तांगा और बैलगाड़ी ये 2 पहिए वाले यातायात के साधन हैं। 3 पहिए वाले यातायात के साधन, इसके अंदर आएगा ऑटो रिक्शा। 4 पहिए वाले यातायात के साधन, इसके अंदर मोटर कार और ऊंट गाड़ी। इसके अंदर मोटर कार और ऊंट गाड़ी। 4 से अधिक पहिए वाले यातायात के साधन, 4 से अधिक पहिए वाले यातायात के साधन, इसके अंदर आएगा बस और रेल जो 4 से अधिक पहिए वाले होते हैं। रिवाइज करेंगे हम तालिका 1, 2 पहिए वाले यातायात के साधन, इसके अंदर आएगा साइकिल, स्कूटर, तांगा और बैलगाड़ी। 3 पहिए वाले यातायात के साधन, इसके अंदर आएगा ऑटो रिक्शा। 4 पहिए वाले यातायात के साधन, 4 पहिए वाले यातायात के साधन में आएगा मोटर कार और ऊंट गाड़ी। 4 से अधिक पहिए वाले यातायात के साधन, उसके अंदर आएगा बस और रेल। तालिका 2, तालिका 2 के अंदर सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, इसके अंदर आएगा साइकिल और रिक्शा, स्कूटर, बस, तांगा, मोटर कार, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी। सड़क पर चलने वाले ये यातायात के साधन हैं, साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, बस, तांगा, मोटर कार, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी। हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन, हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन, इसके अंदर आएगा हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़। इसके अंदर आएगा हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ जो हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन हैं। पानी में चलने वाले यातायात के साधन, पानी में चलने वाले यातायात के साधन नाव और जहाज़ जो पानी में चलने वाले यातायात के साधन हैं। रिवाइज करेंगे हम तालिका 2, सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, बस, तांगा, मोटर कार, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी। हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़। पानी में चलने वाले यातायात के साधन, इसके अंदर आएगा नाव और जहाज़। हमने तालिका नंबर 1 और तालिका 2 दोनों का अभ्यास किया। उसमें देखा हमने 2 पहिए वाले, 3 पहिए वाले, 4 पहिए वाले और 4 से अधिक पहिए वाले। तालिका 2 के अंदर सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन और पानी में चलने वाले यातायात के साधन के बारे में हमने अभ्यास किया। अब आगे की एक्सरसाइज हम देखेंगे। नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र में आप देख सकते हो, पहला जो टिकट है वो रेल का टिकट है मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जंक्शन। दूसरा टिकट है हड़ात से चिलोड़ा तक का जो बस का है। पहले टिकट में किराया लिखा है 204 रुपये। रेल के टिकट में किराया लिखा है 204 रुपये
बस के टिकट में किराया लिखा है 91 रुपये। बस के टिकट में किराया लिखा है 91 रुपये। इसके द्वारा हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, यह क्या है? प्रश्न नंबर 1, यह क्या है? इसका उत्तर आएगा यह टिकट है। यह टिकट है। प्रश्न नंबर 2, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? इसका उत्तर आएगा बस का टिकट हड़ात से चिलोड़ा तक का है। बस का टिकट हड़ात से चिलोड़ा तक का है। प्रश्न नंबर 3, रेल का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? रेल का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? इसका उत्तर आएगा रेल का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है। रेल का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है। प्रश्न नंबर 4, बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? इसका उत्तर आएगा बस के टिकट में किराया 91 रुपये लिखा है। बस के टिकट में किराया 91 रुपये लिखा है। प्रश्न नंबर 5, रेल का टिकट पढ़कर किराया बताइए। रेल का टिकट पढ़कर किराया बताइए। इसका उत्तर आएगा रेल के टिकट का किराया 204 रुपये है। रेल के टिकट का किराया 204 रुपये हैं। प्रश्न नंबर 6, रेल के टिकट का दिनांक बताइए। रेल के टिकट का दिनांक बताइए। इसका उत्तर आएगा रेल के टिकट का दिनांक 11/11/2011 है। रेल के टिकट का दिनांक 11/11/2011 है। प्रश्न नंबर 7, बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? इसका उत्तर आएगा बस और रेल के अलावा हवाई जहाज़ और दरियाई जहाज़ में भी टिकट लगता है। बस और रेल के अलावा हवाई जहाज़ और दरियाई जहाज़ में भी टिकट लगता है। रिवाइज करेंगे हम एक्सरसाइज। प्रश्न नंबर 1, यह क्या है? यह टिकट है। इसका उत्तर आएगा यह टिकट है। प्रश्न नंबर 2, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? इसका उत्तर आएगा बस का टिकट हड़ात से चिलोड़ा तक का है। बस का टिकट हड़ात से चिलोड़ा तक का है। प्रश्न नंबर 3, रेल का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? रेल का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? इसका उत्तर आएगा रेल का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है। रेल का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है। प्रश्न नंबर 4, बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? इसका उत्तर आएगा बस के टिकट में किराया 91 रुपये लिखा है। बस के टिकट में किराया 91 रुपये लिखा है। प्रश्न नंबर 5, रेल का टिकट पढ़कर किराया बताइए। रेल का टिकट पढ़कर किराया बताइए। इसका उत्तर आएगा रेल के टिकट का किराया 204 रुपये हैं। रेल के टिकट का किराया 204 रुपये हैं। प्रश्न नंबर 6, रेल के टिकट का दिनांक बताइए। रेल के टिकट का दिनांक बताइए। इसका उत्तर आएगा रेल के टिकट का दिनांक 11/11/2011 है। प्रश्न नंबर 7, बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? इसका उत्तर आएगा बस और रेल के अलावा हवाई जहाज़ और दरियाई जहाज़ में भी टिकट लगता है। बस और रेल के अलावा हवाई जहाज़ और दरियाई जहाज़ में भी टिकट लगता है। इसके बाद की एक्सरसाइज हम देखेंगे।
नीचे दिए गए चित्रों का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। नीचे दिए गए चित्रों का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। चित्र 1 और चित्र 2। चित्र 1 और चित्र 2 के अंदर कौन सा भेद है ये हमें दर्शाना है, जिसमें हम देखेंगे पहले चित्र में कुत्ते के आगे हड्डी है। पहले चित्र में कुत्ते के आगे हड्डी है। दूसरे चित्र में कुत्ते के आगे हड्डी नहीं है। दूसरे चित्र में कुत्ते के आगे हड्डी नहीं है। दूसरा, छोटे लड़के का चित्र पूरा है। छोटे लड़के का चित्र पूरा है। दूसरे चित्र में छोटे लड़के का चित्र आधा है। छोटे लड़के का चित्र आधा है। पहले चित्र में छोटे लड़के के पास छोटी गेंद है। पहले चित्र में छोटे लड़के के पास छोटी गेंद है। दूसरे चित्र में छोटे लड़के के पास गेंद नहीं है। छोटे लड़के के पास गेंद नहीं है। चौथा, पहले चित्र में पहले फूल की 4 पंखुड़ियाँ हैं। पहले चित्र में पहले फूल की 4 पंखुड़ियाँ हैं। दूसरे चित्र में पहले फूल की 5 पंखुड़ियाँ हैं। दूसरे चित्र में पहले फूल की 5 पंखुड़ियाँ हैं। पहले चित्र में फूल के पास घास नहीं है। पहले चित्र में पहले फूल के पास घास नहीं है। दूसरे चित्र में पहले फूल के पास घास उगी है। दूसरे चित्र में पहले फूल के पास घास उगी है। रिवाइज करेंगे हम एक्सरसाइज। नीचे दिए गए चित्रों का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। चित्र 1 और चित्र 2। चित्र 1, कुत्ते के आगे हड्डी है। दूसरे चित्र में कुत्ते के आगे हड्डी नहीं है। पहले चित्र में छोटे लड़के का चित्र पूरा है। दूसरे चित्र में छोटे लड़के का चित्र आधा है। पहले चित्र में छोटे लड़के के पास छोटी गेंद है। दूसरे चित्र में छोटे लड़के के पास गेंद नहीं है। पहले चित्र में पहले फूल की 4 पंखुड़ियाँ हैं। दूसरे चित्र में पहले फूल की 5 पंखुड़ियाँ हैं। पहले चित्र में पहले फूल के पास घास नहीं है। दूसरे चित्र में पहले फूल के पास घास उगी है। पहले फूल के पास घास उगी है। अब आगे की एक्सरसाइज हम देखेंगे। स्वाध्याय के अंदर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1, तुम किस प्रकार जाते हो, यानी कि तुम किस प्रकार यात्रा करते हो। तुम किस प्रकार यात्रा करते हो। इसके अंदर पहला है मामा के घर, दूसरा सिनेमा देखने, तीसरा स्कूल में, चौथा बाजार में। तुम किस प्रकार जाते हो। इसके अंदर पहला है मामा के घर तुम किस प्रकार जाते हो। दूसरा सिनेमा देखने किस प्रकार जाते हो। तीसरा स्कूल में किस प्रकार जाते हो और बाज़ार में भी किस प्रकार जाते हो। इसका उत्तर आएगा मैं मामा के घर रेल द्वारा जाता हूँ। मैं मामा के घर रेल द्वारा जाता हूँ। दूसरा, मैं सिनेमा देखने के लिए रिक्शा द्वारा जाता हूँ। मैं सिनेमा देखने के लिए रिक्शा द्वारा जाता हूँ। तीसरा, मैं स्कूल में बस द्वारा जाता हूँ। मैं स्कूल में बस द्वारा जाता हूँ। चौथा, मैं बाज़ार में पैदल जाता हूँ। मैं बाज़ार में पैदल जाता हूँ। रिवाइज करेंगे हम एक्सरसाइज। स्वाध्याय के अंदर प्रश्न नंबर 1, तुम किस प्रकार जाते हो। मामा के घर, दूसरा सिनेमा देखने, तीसरा स्कूल में और चौथा बाज़ार में। इसका उत्तर आएगा मैं मामा के घर रेल द्वारा जाता हूँ। मैं मामा के घर रेल द्वारा जाता हूँ।
दूसरा, मैं सिनेमा देखने के लिए रिक्शा द्वारा जाता हूँ। मैं सिनेमा देखने के लिए रिक्शा द्वारा जाता हूँ। तीसरा, मैं स्कूल में बस द्वारा जाता हूँ। मैं स्कूल में बस द्वारा जाता हूँ। चौथा, मैं बाज़ार में पैदल जाता हूँ। मैं बाज़ार में पैदल जाता हूँ। अब आगे की एक्सरसाइज हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? अगर हाँ तो सही का और ना तो गलत का निशान लगाइए। अगर हाँ तो सही का और ना तो गलत का निशान लगाइए। यहाँ पर पहले बॉक्स के अंदर सवारी दर्शाई गई है। पहली सवारी है घोड़ा गाड़ी यानी कि तांगा, दूसरी सवारी है मोटर कार, तीसरी सवारी है ऊंट गाड़ी, चौथी सवारी है बैलगाड़ी और पांचवी सवारी है रेलगाड़ी। दूसरे बॉक्स में लिखा है मैंने सवारी की है, तीसरे बॉक्स में लिखा है मैंने सवारी नहीं की। तो हमने जिसमें सवारी की है उसके अंदर हम सही का निशान लगाएंगे, जिसके अंदर सवारी नहीं की उसके अंदर गलत का निशान लगाएंगे। पहले चित्र में उसके सामने घोड़ा गाड़ी यानी कि तांगा, मैंने उसकी सवारी की है इसलिए मैंने पहले बॉक्स में सही का निशान लगाया है। दूसरा मोटर कार, मैंने मोटर कार की भी सवारी की है यानी कि उसकी यात्रा की है, तो उसमें भी मैंने सही का निशान लगाया है। तीसरा चित्र है ऊंट गाड़ी, मैं ऊंट गाड़ी में नहीं बैठी हूँ इसलिए मैंने वहाँ पर गलत का निशान लगाया है। चौथा आएगा बैलगाड़ी, मैं बैलगाड़ी में बैठी हूँ यानी कि मैंने बैलगाड़ी में यात्रा की है, तो उसके अंदर मैं सही का निशान लगाया है। पांचवा रेलगाड़ी, रेल के अंदर मैंने सवारी नहीं की है तो उसके अंदर आएगा गलत का निशान। अगर मैंने सवारी की है तो सही का निशान पहले बॉक्स में आएगा। रिवाइज करेंगे हम एक्सरसाइज। तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? अगर हाँ तो सही का और ना तो गलत का निशान लगाइए। सवारी पहली तांगा यानी कि घोड़ा गाड़ी, दूसरी मोटर कार, तीसरी ऊंट गाड़ी, चौथी बैलगाड़ी और पांचवी रेलगाड़ी। दूसरे बॉक्स में लिखा है मैंने सवारी की है, तीसरे बॉक्स में लिखा है मैंने सवारी नहीं की। मैंने घोड़ा गाड़ी यानी कि तांगे की सवारी मैंने की है इसलिए मैंने यहाँ पर सही का निशान लगाया है। दूसरी मोटर कार, मैंने मोटर कार में यात्रा की है इसलिए यहाँ पर मैंने सही का निशान लगाया है। तीसरा है ऊंट गाड़ी, मैं ऊंट गाड़ी में नहीं बैठी हूँ इसीलिए मैंने यहाँ पर गलत का निशान लगाया है। चौथी घोड़ा गाड़ी चौथी बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के अंदर मैंने सवारी की है तो यहाँ पर मैंने सही का निशान लगाया है। पांचवी आएगी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी के अंदर अगर मैंने सवारी की है तो मैं सही का निशान लगाऊंगी। अगर मैं रेलगाड़ी में नहीं बैठी हूँ तो मैंने यहाँ पर गलत का निशान लगाया है। अब हम आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। प्रश्न नंबर 3, पढ़िए, समझिए और सही का निशान लगाइए। पढ़िए, समझिए और सही का निशान लगाइए। यहाँ पर हम चित्र में देख सकते हैं सवारी दर्शाई है। पहली है घोड़ा गाड़ी यानी कि तांगा, दूसरी है मोटर कार, तीसरी है ऊंट गाड़ी, चौथी है बैलगाड़ी, पांचवी है रेलगाड़ी। पहले बॉक्स में लिखा है टिकट लगेगा, दूसरे बॉक्स में लिखा है पैसा लगेगा, तीसरे बॉक्स में लिखा है मुफ्त, तीसरे बॉक्स में लिखा है मुफ्त यानी पैसा नहीं लगेगा। अब हम देखेंगे इसमें सवारी 1 से 5, तांगा, मोटर कार, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी और रेलगाड़ी। टिकट लगेगा, पैसा लगेगा या मुफ्त?
कौन सी सवारी में टिकट लगेगा, कौन सी सवारी में पैसा लगेगा और कौन सी सवारी में हम मुफ्त बैठ सकते हैं, जो हम यहाँ पर देखेंगे। पहले घोड़ा गाड़ी यानी कि तांगा, उसके अंदर टिकट लगेगा? नहीं, घोड़ा गाड़ी के अंदर टिकट नहीं लगता, उसके अंदर पैसा लगेगा, उसके अंदर पैसा लगेगा। इसमें हम मुफ्त नहीं बैठ सकते, इसीलिए टिकट लगेगा का बॉक्स खाली रहेगा और मुफ्त का बॉक्स भी खाली रहेगा। घोड़ा गाड़ी के अंदर, तांगे के अंदर पैसा लेंगे हमारे पास से बैठने के लिए, इसीलिए पैसा लगेगा के सामने सही का निशान हमने लगाया है। दूसरा मोटर कार, दूसरा मोटर कार। मोटर कार में टिकट नहीं लगेगा और उसमें हम मुफ्त भी नहीं बैठ सकते, तो मोटर कार की हम यात्रा करेंगे तो उसमें भी पैसा लगेगा, इसीलिए यहाँ पर पैसा लगेगा के बॉक्स के सामने सही का निशान मैंने लगाया है। तीसरा ऊँट गाड़ी। ऊँट गाड़ी में टिकट भी नहीं लगेगा और पैसा भी नहीं लगेगा। ऊँट गाड़ी में अगर आप बैठो तो उसमें आपको मुफ्त बैठने को मिलेगा। चौथा बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में भी टिकट नहीं लगेगा और पैसा भी नहीं लगेगा। बैलगाड़ी में अगर आप बैठोगे तो उसमें आपको मुफ्त बैठने के लिए देंगे। रेलगाड़ी। रेलगाड़ी के अंदर कंपलसरी हमें टिकट लेना है, टिकट लेने के बाद ही हम रेल की यात्रा कर सकते हैं, उसमें पैसा नहीं लगेगा और मुफ्त भी नहीं बैठने देंगे। रेलगाड़ी की यात्रा करने से पहले हमें टिकट लेना पड़ता है, टिकट लेने के बाद ही हम रेल की यात्रा कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को हम रिवाइज करेंगे। प्रश्न नंबर 3, पढ़िए, समझिए और सही का निशान लगाइए। पढ़िए, समझिए और सही का निशान लगाइए। सवारी, पहली तांगा यानी कि घोड़ा गाड़ी, दूसरी मोटर कार, तीसरी ऊँट गाड़ी, चौथी बैलगाड़ी और पांचवी रेलगाड़ी। पहले बॉक्स में लिखा है टिकट लगेगा, दूसरे में लिखा है पैसा लगेगा, तीसरे बॉक्स में लिखा है मुफ्त। तो जिसकी सवारी हमें करनी है उसमें किस में टिकट लगेगा, किस में पैसा लगेगा और किस में हम मुफ्त बैठ सकते हैं, वो यहाँ पर दर्शाना है। उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। तो तांगे के अंदर अगर हम बैठेंगे तो उसमें टिकट भी नहीं लगेगा और हमें मुफ्त भी नहीं बैठने देंगे। उसके अंदर हमें अगर बैठना है तो हमें पैसा देना पड़ेगा, इसीलिए पैसा लगेगा कि सामने हमने सही का निशान किया है। दूसरा मोटर कार का चित्र है। मोटर कार की अगर हमने यात्रा की है टैक्सी की, तो उसमें हमें टिकट नहीं लगेगा और उसमें हम मुफ्त भी नहीं बैठ सकते। अगर हमें मोटर कार में यात्रा करनी है तो उसमें हमें पैसा देना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर पैसा लगेगा। इसीलिए पैसा लगेगा के सामने हमने सही का निशान लगाया है। तीसरा चित्र ऊँट गाड़ी। ऊँट गाड़ी में टिकट नहीं लगेगा, पैसा भी नहीं लगेगा। ऊँट गाड़ी में अगर हमें बैठना है तो उसमें हम मुफ्त बैठ सकते हैं। चौथा बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में भी टिकट नहीं लगेगा और पैसा भी नहीं लगेगा। बैलगाड़ी के अंदर अगर हमें बैठना है, उसकी सवारी करनी है, उसकी यात्रा करनी है, तो उसमें हम मुफ्त बैठ सकते हैं। पांचवी है रेलगाड़ी। पांचवी सवारी है रेलगाड़ी। उसमें टिकट हमें कंपलसरी लेना है, टिकट लेने के बाद ही हम रेल की यात्रा कर सकते हैं, उसमें हम मुफ्त नहीं बैठ सकते। यहाँ पर हमने देखी सवारी पहली तांगा यानी कि घोड़ा गाड़ी की सवारी जिसमें पैसा लगेगा, दूसरी मोटर कार की सवारी जिसमें पैसा लगेगा, तीसरी ऊँट गाड़ी की सवारी, इसके अंदर हम मुफ्त बैठ सकते हैं। चौथी बैलगाड़ी की सवारी, बैलगाड़ी में भी हम मुफ्त बैठ सकते हैं। पांचवी रेलगाड़ी की सवारी, रेल की यात्रा, उसके अंदर टिकट कंपलसरी हमें लेना पड़ेगा, उसके अंदर हमें टिकट कंपलसरी लेना पड़ेगा। ये थी 5 सवारियाँ जिसमें किस में टिकट लगेगा और किस में पैसा लगेगा और किस में हम मुफ्त बैठ सकते हैं। ये 5 यात्राओं को हमने ध्यान से देखा
उसको समझा कि किस में टिकट लगेगा, किस में पैसा लगेगा और किस में हम मुफ्त बैठ सकते हैं। तो ऑल स्टूडेंट, आज तक की मैंने यहाँ पर जो एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन की वो आप सब लोगों को समझ में आई होगी। आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। सो घर पर रहो, ये एक्सरसाइज का रिवीजन करो, स्वस्थ रहो और सुरक्षित रहो। सो ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।